एपिसोड की स्टार्टिंग में हेम दिखाया जाता है कि चेन बिना डरे एक काले रंग का टोकन दिखाता है। जैसे ही उसकी नज़र उस टोकन पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे शौक लगता है और कांपती आवाज में कहती है, यह तुम्हें यह कहाँ से मिला? ये भी टोकन है जो मैड थंडर ने चेन को दिया था जब वो बाहर आया था। चेन ले और फैन शिव एक कमरे में बैठे हैं। चेन ले एक बड़ा खुलासा करता है कि उनके मास्टर मैड थंडर मारे नहीं है, बल्कि उन्हें धोखे से कैद किया गया है और उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार कर लिया है। फैन शिव गुस्से में कहती है, ये क्या बकवास है? डोंग दफा और हेड दोनों नेक इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। चेन ले कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? डोंग दफा और हेड ने मिलकर उन्हें फंसाया है और अब वो माउंट XUNW के नीश कैद हैं। फैन शिव कहती है, यकीन नहीं हो रहा। इसलिए चेन ले उसे एक दोस्त सबूत दिखता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप मार्डन को पहचानने में धोखा खा जाती है। चेन ले अपनी पिछली जिंदगी की शक्तियों का इस्तेमाल करके फैन शिव को सच्चाई लाइव दिखता है और मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने पिछली जिंदगी में वाटर मिरर स्किल सीखी थी। वो हवा में एक नीला जादुई मिरर बनाता है। मिरर में दिखता है कि मास्टर मैड थंडर जंजीरों से जकड़े हुए हैं और दुश्मन एक्साएओ कॉन्ग और बाकी लोग साजिश रच रहे हैं। फैन शिव डर कर कहती है, ये तो मास्टर है। एक्साएओ कॉन्ग भी इसमें शामिल था। सच्चाई देखकर फैन शिव आग बाबूला हो जाती है और तुरंत बदला लेना चाहती है, लेकिन चेन ले उसे रोक लेता है। चेन ले कहता है, एक्साएओ कॉन्ग आज बहुत जल्दी में था। वो नहीं चाहता था कि आप उनके ट्रोल्स प्लान में कोई रुकावट डाले। शिव चलो चेन ले सबको उनका असली चेहरा दिखाते हैं। चेन ले फैन शिव का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है, रुकिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हेड को पता चल गया तो वो शिफो मास्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा दिखावा कीजिए जैसे हमें कुछ नहीं पता। हम वक्त और मौके के हिसाब से चाल चलेंगे। मैं जैसा कहता हूं वैसा कीजिए। और अपनी कोर फॉर्मेशन की पावर दिखता है, जिसे फैन शिव डर जाती है। सीन बदलता है और अगले सीन की शुरुआत एक खुले रेगिस्तानी मैदान से होती है जहां तेज हवा चल रही थी। एक्साएओ कॉन्ग कहता है, सब लोग तैयार हो जाओ, अपनी जगह मत छोड़ना। सभी डिसाइपल घबराहट में इधर उधर देखते हुए सब सहमे हुए हैं। नी कहती है, अब हम क्या करें? चेन कहता है, हमें बस समय रोकना होगा। असली मकसद उस ब्लड अरे को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना है। ये क्या? सडनली चट्टानों के पीछे से स्पाइडर जैसे राक्षस ट्रोल्स निकलने लगते हैं। उनकी आंखें लाल चमक रही हैं। डिसाइपल कहते हैं, ट्रोल्स आ गए, शील्ड बनाओ। सियाओ कॉन्ग हैरानी से मन में कहता है, इतने सारे राक्षस एक साथ कहां से आ गए? राक्षस भारी संख्या में हैं, जिससे टीम में घबराहट फैल जाती है। लीडर ईस्ट की ओर जाने का आदेश देता है, लेकिन चेन कहता है, रुको, हम सिर्फ मामूली क्यूआई फाइटर्स हैं। ये राक्षस भले ही कमजोर लगे पर इनकी तादाद हमारे लिए खतरा है। हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, वहां बैजन सिटी पास है, हमें मदद मिल सकती है। सियाओ कॉन्ग गुस्से में कहता है, हम अभी अभी उस शहर से निकले हैं, अगर वापस गए तो पूरी दुनिया के सामने हमारी थू-थू होगी। स्थिति गंभीर हो जाती है। एंड में चेन अपनी बात पर अड़ जाता है और अपनी असली शक्ति दिखाता है। चेन और उसके साथी डिसाइपल के सामने खड़े हैं। वे सबको लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पूरे देश के लिए, एक्सुएंशन सेक्ट के सम्मान के लिए। चलो इन ट्रोल्स का सामना करते हैं। चेन और फैन एक दूसरे को देखते हैं। सभी डिसाइपल जोश में हैं और अपनी अपनी शक्तियों के साथ तैयार हैं और मैदान में कूद पड़ते हैं। और नी के साथ वाली लड़की कहती है, चेन सही कह रहा था, चलो उन्हें खत्म करते हैं। डिसाइपल अपनी तलवारें लेकर ट्रोल्स की ओर दौड़ पड़ते हैं और एक्साएओ कॉन्ग पीछे रह जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्लान खराब हो सकता है। तभी चेन अपनी असली पावर दिखाता है। चेन हवा में उछलता है और उसके हाथों में चमकते हुए पर्पल और ब्लू कलर के एनर्जी ऑर्ब्स दिखाई देते हैं। वह चिल्लाता है, भाड़ में जाओ ट्रोल्स, और ऊपर से थंडर जैसी मैजिकल लाइट की बौछार कर देता है।
एक धमाके के साथ कई छोटी स्पाइडर हवा में उड़ जाती हैं। अंत में चेन और फैन एक साथ खड़े होते हैं। उनके सामने अभी भी कई स्पाइडर्स खड़ी हैं। दोनों बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं और उनकी आंखों में जीत का संकल्प है। चेन अपनी थंडर पावर और फैन शियू अपनी फायर पावर के साथ अंतिम प्रहार के लिए तैयार हैं। मैदान में ट्रोल्स के रूप में स्पाइडर्स दिखाई देती हैं। ये स्पाइडर्स बहुत बड़ी और पावरफुल हैं। एक सामान्य डिसाइपल अपनी तलवार से स्पाइडर पर हमला करता है, लेकिन वह टकराकर वापस आ जाती है। यह इतनी सख्त कैसे हो सकती है? और वो डिसाइपल जमीन पर गिर जाता है और मकड़ी उसे मारने ही वाली होती है कि वह मदद के लिए चिल्लाता है। डिसाइपल पर हमला करने वाली सभी स्पाइडर्स अचानक एक जगह रुक जाती हैं। डिसाइपल की जान बच गई और स्पाइडर का नुकीला पैर उसके चेहरे के ठीक सामने रुक जाता है। वो डिसाइपल घबराकर पूछता है, यह क्या हो रहा है? स्पाइडर बिना किसी कारण के रुक गई हैं। तभी एक्साएओ कॉन्ग आता है और सभी डिसाइपल्स से कहता है, ये जिंदा है, इनके दोबारा अटैक करने से पहले निकलो यहाँ से। तभी चेन ले एक्साएओ कॉन्ग को डरपोक कहता है, लेकिन कॉन्ग जवाब देता है, मैं सबकी जान की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। चेन पलटकर कहता है, क्या वाकई? मुझे तो लगता है तुम कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हो है। एक्साएओ कॉन्ग मन में सोचता है, क्या इसे मुझ पर शक हो रहा है? मुझे इन्हें जल्द से जल्द ब्लड अरे तक पहुंचाना होगा। जब उसके हाथ में पीछे की तरफ एक चमकता हुआ रेड क्रिस्टल छिपा होता है, एक्साएओ कॉन्ग इशारा करता है और स्पाइडर फिर से हरकत करने लगती हैं। एक्साएओ कॉन्ग कहता है, उस तरफ स्पाइडर कम हैं, चलो वहां से बाहर निकलते हैं। पूरी टीम उसी दिशा में भागने लगती है जहां कॉन्ग उन्हें ले जाना चाहता है। चेन अपनी पावर से एक स्पाइडर पर वार करता है। चेन समझ जाता है यह इस दिशा में जाने के ये इतना उतावला क्यों है? पक्का ब्लड अरे इसी तरफ है। उसे यकीन हो जाता है कि कॉन्ग सबको बलि देने ले जा रहा है। भागते भागते ग्रुप के बाकी लोग थक जाते हैं। एक डिसाइपल कहता है, मेरी सांस फूल रही है। लीडर बड़ी चालाकी से कहता है, चलो थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन उसके मन में चल रहा है कि ब्लड अरे अब सिर्फ आधे दिन की दूरी पर है। अचानक सभी डिसाइपल बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। लीडर के चेहरे पर एक काली छाया आ जाती है और एक्साएओ कॉन्ग भी बेहोश हो जाता है। चेन ले ने अपने साथियों के साथ एक एक्साएओ कॉन्ग को बेहोश कर दिया है। चेन ले एक्साएओ कॉन्ग की तलाशी लेता है और कहता है मुझे ब्लड क्रिस्टल मिल गया। चेन ले बताता है कि यह क्रिस्टल ट्रोल्स ब्लडलाइन पावर से बना है, जो ट्रोल्स को कंट्रोल करने और ब्लड अरे को एक्टिवेट करने के काम आता है। चेन ले कहता है कि समय कम है और उन्हें तुरंत ब्लड एरे की ओर निकलना होगा। तीनों लड़कियां उसके साथ जाने की जिद करती हैं। चेन ले बैंगनी बालों वाली ले वायु को चुनता है क्योंकि उन दोनों की शक्तियां थंडर कॉर्पोरिटी आपस में मेल खाती हैं। बाकी लड़कियां थोड़ा चिढ़ जाती हैं, लेकिन ले यू खुश हो जाती है। दोनों काफी देर तक चलते हैं, लेकिन उन्हें ब्लड एरे का कोई सुराग नहीं मिलता। रात हो चुकी है और ले यू थक कर हार मानने लगती है। चेन ले बताता है कि अगर वे अपनी थंडर कॉर्पोरिटी शक्तियों को मिला दें तो वे स्टेल्थ थंडर विंग्स को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे वे उड़कर बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। ले कहती है, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लाए हो, यही वह मोड़ है। चेन ले कहता है कि कपड़ों की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। वह अचानक ले यू के ऊपरी कपड़े उतार देता है। ले यू घबरा जाती है और उसे परवर्ट थर्की कहती है, लेकिन चेन ले गंभीरता से समझाता है कि पावर के सही मिलन के लिए स्किन कांटेक्ट जरूरी है। चेन ले उसे गले लगाता है ताकि उनकी क्यूआई एक साथ प्रवाहित हो सके। जैसे ही उनकी पावर मिलती है, एक विशाल एनर्जी बीम आसमान की ओर उठता है और दोनों लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सीन बदलता है और एक जगह पर आता है जहां आसमान में एक डरावना ब्लड मून चमक रहा है। जमीन पर एक खतरनाक मैजिक सर्कल बना हुआ है। ट्रोल्स का हेड, जिसके कान नुकीले हैं और आंखें लाल चमक रही हैं, हवा में उड़ रहा है। उसके चारों ओर भेड़िए जैसे दिखने वाले राक्षस वेयरवुल्व्स खड़े हैं। ट्रोल्स अपनी सफलता पर मुस्कुराते हुए कहता है, सब कुछ तैयार है।
बस अब उन नीच इंसानों के खून की जरूरत है। हमारा हजारों सालों का सपना सच होने वाला है। मेरा लॉर्ड मुझे इसके लिए इनाम देगा। सीन अचानक बदलता है। चेन और ले दोनों ट्रोल्स के पीछे टेलीपोर्ट हो जाते हैं।